सबसे पहले आज इस शिक्षा में आप सबको फिर से यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको सेकेंड कमिंग का बारे में विस्तार रूप से समझा दिया गया था और आज मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ वो है रैप्चर आखिरकार कब होगा। उसके विषय में मैं आज आप लोग को पूरा बताऊंगा। ये जो रैप्चर है ना, ये अंत दिनों में कौन सा समय में होगा उसको लेकर क्रिश्चियन दुनिया में बहुत सा अलग अलग शिक्षा दिया जा रहा है। दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 में हमारा ये जो प्रेजेंट युग जो चल रहा है वो जाते जाते अंत में एंटी क्राइस्ट आकर वो इजराइल और फलिस्तीन का बीच में आज जो घमासान युद्ध चल रहा है उसको शांति समझौता कन्फर्मेशन 7 साल के लिए किया जाएगा बोला है। और ये 7 साल जो है वो इस युग का आखिरी साल है। वो 7 साल में से पहला 3 साल आधा को दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 में कहता है कि एंटी क्राइस्ट वो शांति समझौता को पूरा निभाएगा कहा है। लेकिन जैसे ही 3 साल आधा समाप्त हो जाता है वो यरूशलेम मंदिर का अंदर घुस करके वो यरूशलेम मंदिर में अशुद्ध किया जाएगा, जिसको मैं गया हुआ टॉपिक में उसका मीनिंग क्या है मैं बता चुका हूँ। वो एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन होते ही मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 में क्या कहा है, वो अंत समय का महाक्लेश ग्रेट ट्रिब्यूलेशन शुरू हो जाएगा बोला है। तो इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, सारा 7 साल जो है वो महाक्लेश बाइबल कहीं भी नहीं लिखा है। हाँ, महाक्लेश जो एंटी क्राइस्ट संसार में लाया जाएगा वो दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 में जो 7 इयर्स लिखा गया है वो दूसरा वाला 3 साल आधा जो है वो महाक्लेश का समय है। हाँ, इसको हमेशा याद रखना। तो आज क्रिश्चियन समाज में ये 7 इयर्स को लेकर रैप्चर कब होगा उन लोगों का अलग अलग शिक्षा है। वो है सबसे पहला शिक्षा जो बहुत अच्छा क्रिश्चियन लोग सिखा रहा है, वो है रैप्चर जो है वो 7 साल शांति समझौता करने से पहले रैप्चर होगा, सिखाने वाला भी बहुत है। हाँ, उसके बाद और दूसरा एक क्रिश्चियन ग्रुप ये प्रचार कर रहा है कि रैप्चर जो है वो 7 साल का बीचों बीच में होगा कहते हुए। उसका बाद 3 नंबर में और एक क्रिश्चियन पार्टी ये दमादम अपना अपना चर्च में सिखाया जा रहा है कि रैप्चर जो है वो 7 साल का अंत में होगा कहकर। तो इन 3 शिक्षाओं में से किसका सही है वो हम लोग बाइबल वर्स देखने से ही पता चलेगा। तो चलिए, ये 7 साल का समय है ना, वो 7 साल से पहले रैप्चर होगा ना, 7 साल का बीचों बीच में रैप्चर होगा ना, 7 साल का अंत में रैप्चर होगा, उसको हम लोग आज इस शिक्षा में पूरा देखेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि रैप्चर और सेकेंड कमिंग टोटली अलग अलग है। वो मैं गया हुआ टॉपिक में पूरा बता चुका हूँ। रैप्चर में यीशु हम सबको उठाने के लिए आता है, स्वर्ग ले जाने के लिए, मगर सेकेंड कमिंग में वो उठाया वाला लोग यीशु के साथ आता है, वो पूरा सिखा चुका हूँ। इसलिए सेकेंड कमिंग का दिन में ही रैप्चर होगा, जिसका मतलब है महाक्लेश का बाद ही रैप्चर होगा। वो शिक्षा को आप आंख बंद करके छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम लोग बाइबल का अंदर पूरा पढ़ने से वहाँ ये दिखाई देता है कि अंत दिनों में परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग को महाक्लेश होने से पहले प्रभु उठा करके इस संसार से ले जाएगा, ऐसा करके लिखा हुआ है। फिर दूसरा बाइबल वर्स में ये लिखा है कि वो महाक्लेश का समय में प्रभु को विश्वास करने वाला लोग वो तबाही में जाएंगे, एंटी क्राइस्ट उन लोगों को धुलाई करेंगे, ऐसा भी बाइबल में लिखा है। तो चलिए वो बाइबल वर्स को देखकर उसे क्या नतीजा निकलता है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 2 से लेकर 9 तक, इसको तो मैंने आप सबको विस्तार रूप से बता चुका हूँ कि यहाँ ये बाइबल कहता है कि अंत दिनों में जो लोग प्रभु को विश्वास करता है उन लोगों को उजाला का संतान कहते हुए हो उजाला का संतान को हो महाक्लेश तबाही उसे पहले बचाया जाएगा, उठाया जाएगा, यहाँ लिखा है। मगर वो जो अंधकार संतान जो प्रभु का नहीं है वो लोग वो महातबाही में जाएंगे, यहाँ क्लियरली ऐसा लिखा है।
तो फिर आप दानियल चैप्टर 7 वर्स 21 को देखिए। यहाँ फिर बाइबल क्या कहता है। यहाँ एंटी क्राइस्ट को एक सिंह दर्शाते हुए, वो एंटी क्राइस्ट जो है परमेश्वर को विश्वास करने वालों को युद्ध करके हराएगा बोला है। कहने का मतलब है कि वो महाक्लेश का समय में परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग गुजरेंगे, यह लिखा है। उसका बाद आप लूक चैप्टर 21 वर्स 34 से लेकर 36 को देखिए। इसको भी गया हुआ एपिसोड में मैं क्लियर आप सबको बता चुका हूं कि अंत दिनों में जो तबाही आने वाला है वो सारा संसार में फैल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर को विश्वास करने वालों को यह सलाह दिया गया है कि आत्मिक जीवन को जाग के रहना, प्रार्थना में लगे रहना, ताकि वो महाक्लेश जो सारा संसार में टूट पड़ने वाला है उसे बच सके, एस्केप हो सके, और एस्केप होने का बाद प्रभु यीशु का सामने खड़ा हो सके, यह लिखा है। तो यहाँ क्लियरली ये लिखा है कि परमेश्वर को विश्वास करने वालों को वो अंत दिनों का तबाही में जाने नहीं दिया जाएगा, जो एंटी क्राइस्ट के द्वारा इस संसार को नरक बनाने वाला है। लेकिन आप दानियल चैप्टर 7 वर्स 25 को देखिए। यहाँ फिर बाइबल ये कहा है कि वो महाक्लेश का समय में एंटी क्राइस्ट जब पावर में आता है तो वो परमेश्वर को विश्वास करने वालों को धुलाई किया जाएगा, और परमेश्वर खुद उसको जो विश्वास करता है वो एंटी क्राइस्ट के हाथों में हवाले किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। कितना समय के लिए? टाइम्स एंड हाफ ए टाइम, यानी कि 3.5 years के लिए सौंप दिया जाएगा, लिखा है। उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 3 वर्स 10 और 11 को देखिए। इसको भी मैं बता चुका हूं क्लियरली पहले। जो प्रभु यीशु का कहे अनुसार इस कलीसिया का युग में जीता है, उसको वो अंत समय में जो महातबाही सारा संसार में टूट पड़ने वाला है उसे बचाया जाएगा, उसे बाहर किया जाएगा, यह लिखा है। लेकिन आप दानियल चैप्टर 12 वर्स 7 को देखिए। जब एंटी क्राइस्ट पावर में आता है तो परमेश्वर को विश्वास करने वालों को नहीं बचाया जाएगा वो महाक्लेश में। वो जो लोग परमेश्वर को विश्वास करता है उसका शक्ति को तितर बितर किया जाएगा, यहाँ लिखा है। तो इसलिए यहाँ एंटी क्राइस्ट जब पावर में आता है तो परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग प्रेयर फास्टिंग करने से भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और एंटी क्राइस्ट का धुलाई खाना ही खाना है, यहाँ लिखा है। और वो भी कितना समय के लिए? 3 साल आधा, यहाँ भी लिखा है। उसका बाद आप मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 को देखिए। यहाँ चर्च के लिए एक वादा है प्रभु का तरफ से कि चर्च का ऊपर, यानी कि कलीसिया का युग में जो परमेश्वर को विश्वास करता है उसका ऊपर हो जो नरक का शक्ति, गेट ऑफ हेल, यानी कि शैतान जो है कभी हावी नहीं कर पाएगा। प्रभु का दास लोग ही उल्टा शैतान को हराएगा, हावी करेगा, यहाँ लिखा है। लेकिन आप रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 7 में देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एंटी क्राइस्ट परमेश्वर को विश्वास करने वालों को हो महाक्लेश का समय में युद्ध करेंगे, उसको हराएंगे, यहाँ लिखा है। यानी कि नरक का शक्ति जो कि शैतान है वो विश्वासियों को हराएगा, यहाँ लिखा है। तो ये जो 2 कैटेगरी बाइबल वर्स को आप देखिए। फर्स्ट ग्रुप में तो क्लियरली ये वादा किया गया है कि परमेश्वर को विश्वास करने वालों को गलती से भी वो महाक्लेश में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, पहले बचाया जाएगा, रैप्चर किया जाएगा, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन वो जो दूसरा ग्रुप बाइबल वर्स में देखिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग पूरा हो महाक्लेश होकर जाएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सुलझाएं वो हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, मैं आप सबको पूरा जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 को लेकर बता चुका हूं कि जब यीशु मसीह रैप्चर करने के लिए आता है तो उसको जो लोग विश्वास करता है वो लोग को यीशु संसार से उठाता है, और जिन लोगों को उठाया नहीं गया वो लोग कहाँ रहेंगे? वो तो संसार में तो रहेगा ना। उसका बाद 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 17 को भी मैंने आप लोग को पूरा बता चुका हूं कि जिस दिन रैप्चर होगा जिंदा जिंदा प्रभु उसको जो लोग विश्वास करता है घसीटते हुए स्वर्ग उठाया जाएगा बोला है।
तो जिन लोगों को उस दिन नहीं उतारा गया है वो लोग तो संसार में होगा ना। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 10 को भी मैंने बता चुका हूँ कि यीशु मसीह जब आता है तो जो लोग आत्मिक जीवन में तैयार है वो लोग यीशु के साथ चले गए, यहाँ लिखा है। लेकिन जो लोग आत्मिक जीवन में तैयारी नहीं है वो तो संसार में रहेगा ना। इसलिए देखिए, जिन लोगों को परमेश्वर रिसीव नहीं किया गया है, जिन लोगों को घसीटते हुए नहीं उतारा गया है, जो लोग रेडी में नहीं है, जिन लोगों को नहीं लिया गया है, वो सब लोग वो एंटी क्राइस्ट का राज में जाएंगे और वो महाक्लेश में दुख तकलीफ झेलेंगे। तो जब रैप्चर होता है तो जो लोग तैयारी में नहीं है वो लोग संसार में पूरा रह जाता है। लेकिन रैप्चर किया वाला को देखकर सच में प्रभु उसको, जो लोग विश्वास करके रेडी है, उन लोगों को ले गया। सच में यीशु असली गॉड है, ऐसा पछता कर प्रभु को विश्वास करने वाला ग्रुप इस संसार में निकल के आएगा और ये लोग वो महाक्लेश में जाएंगे। ये ग्रुप लोग कोई वो जो ऊपर में जितना बाइबल वर्स मैंने दिखा चुका हूँ कि प्रभु को विश्वास करने वाला लोग वो महाक्लेश में जाएंगे, एंटी क्राइस्ट उसको धुलाई करेंगे। उल्टा यीशु उन लोगों को एंटी क्राइस्ट का हाथ में सौंप कर 3 साल आधा के लिए धुलाई करने दिया जाएगा, वो लिखा वाला। और उस समय और एक संसार में ग्रुप निकाल के आएगा, रैप्चर हो गया पर भी विश्वास नहीं किया। कहने लगेगा कि वो जो रैप्चर आप लोग बता रहा है वो आपका यीशु नहीं उतारा, बल्कि एलियन आकर दूसरा ग्रह में लोगों को ले गया। ऐसा पार्टी लोग वो यीशु का बारे में प्रचार करने पर भी वो लोग कभी विश्वास नहीं करेगा। तो ये जो रैप्चर का बाद रैप्चर होने देकर भी विश्वास नहीं किया, रिपेंट नहीं किया महाक्लेश का समय में, उसका विषय में भी बाइबल क्लियरली लिखा हुआ है। उसको आप रिविलेशन चैप्टर 9 वर्स 20 को देखिए, रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 9 को देखिए, रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 21 को देखिए, रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 3 को देखिए। ये लोग हो महा तबाही का समय में उन लोगों को पछताने के लिए परमेश्वर जजमेंट करने पर भी वचन कहता है वो लोग रिपेंट नहीं किया, नहीं पछताया, वहाँ लिखता है। तो इसलिए रैप्चर का बाद पछता करके यीशु को विश्वास करने वाला बिलीवर ग्रुप संसार में निकाल के आएगा और नहीं पछताने वाला ग्रुप निकाल के आएगा। ये आप लोग याद रहना। ये जो रैप्चर को देखने का बाद जो लोग विश्वास करके प्रभु में आया, उनमें से ज्यादातर लोगों को वो महाक्लेश का समय में मारा जाएगा। और इसको भी मैंने आप सबको पूरा रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 से लेकर 6 तक जो 666 को नहीं लेने वालों को, मार्क ऑफ द एंटी क्राइस्ट को नहीं लेने वालों को मारा जाएगा लिखा वाला को लेकर मैं बता चुका हूँ। वो लोग वो है जो रैप्चर में नहीं जा पाया मगर रैप्चर का बाद पछता कर यीशु में आ गया। और उसका विषय में आप रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 15-16 को भी देखिए। वहां भी महाक्लेश का समय में परमेश्वर को विश्वास करने वालों को पूरा मारा जाएगा लिखा है। लेकिन कुछ झुंड जैसे तैसे करके सेकेंड कमिंग का दिन तक जिंदा निकालने वाला होता है। उसी प्रकार वो जो रैप्चर हुआ वाला को भी देखकर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर को नहीं पछताया, उन लोगों में से भी वो महाक्लेश परमेश्वर का क्रोध का समय में ज्यादातर लोगों को मारा जाएगा। लेकिन उसमें से किसी भी तरह से जैसे तैसे करके गुफा उपा में चुपके हो बचकर सेकेंड कमिंग का दिन तक जिंदा निकलने वाला भी अनबिलीवर में से होगा। तो जब सेकेंड कमिंग होता है तो ये जो 2 ग्रुप से जिंदा होकर निकल गया वो दोनों को जज किया जाता है इस संसार में, जिसको मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 से लेकर 46 तक भेड़ और बकरी न्याय होगा बोला है। और ये लोग लिविंग नेशन जिंदा इंसान लोगों के लिए न्याय है वो मैं गया हुआ टॉपिक में पूरा आप लोग को बता चुका हूँ। इसी को लेकर मैथ्यू चैप्टर 13 में गेहूं और जंगली घास को अलग करना लिखा गया है और अच्छा मछली और खराब मछली को अलग करना लिखा गया है। और ये जजमेंट इस युग का अंत में होगा वहाँ बाइबल लिखता है। और वो युग का अंत कब होता है? वो सेकेंड कमिंग का दिन में। और युग का अंत होते ही वो प्रभु यीशु एक नया युग शुरू करता है, वो मिलेनियल किंगडम।
इसलिए यहाँ जो भेड़ लिखा गया है, गेहूं लिखा गया है, अच्छा मछली लिखा गया है, ये लोग वो इंसान है जो महाक्लेश का समय में प्रभु को विश्वास करके सेकेंड कमिंग का दिन तक नहीं मर के जिंदा होकर निकालने में कामयाब हो गया। और इन्हीं लोगों को ये संसार को सौंप दिया जाएगा, बच्चा पैदा करके फिर से एक नया युग शुरू करने के लिए है कहते हुए ये सब को मैं आप लोग को पूरा गया हुआ टॉपिक में सिखा चुका हूँ। और वो जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करके सेकेंड कमिंग का दिन तक जिंदा होकर निकल गया, उन लोगों को मार दिया जाता है और मार कर उन लोगों का शरीर को चिड़िया का दाना पानी बना करके उन लोगों का आत्मा को नरक भेज दिया जाता है। उसको भी मैंने आप सबको पूरा सिखा चुका हूँ। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेकेंड कमिंग का दिन में जो लोग महाक्लेश का समय में नहीं मर के अच्छा वाला लोग भी निकलेगा, खराब वाला लोगों में से भी निकलेगा। और उस समय फाइनल जजमेंट इस पृथ्वी पर होता है और उस फाइनल जजमेंट में वो खराब लोगों को मारकर नरक भेज दिया जाता है और अच्छा लोगों को इस संसार को सौंप दिया जाता है। और वो लोग ये शादी ब्याह करके फिर से आजकल का जैसा जनसंख्या बढ़ाया जाएगा, उसको भी मैं बाइबल वर्स दिखाते हुए बता चुका हूँ। तो रैप्चर जो है सेकेंड कमिंग से पहले होगा, इसको सिद्ध करने के लिए मैं आप लोग को और एक पॉइंट बताना चाहूँगा, जिसमें और भी आप क्लियर हो जाएगा कि रैप्चर जो है वो एंटी क्राइस्ट पावर में आने से पहले, परमेश्वर का न्याय से पहले होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आप सबको 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51-52 को बताना चाहूँगा कि जिस दिन रैप्चर होता है, यहाँ बाइबल ये कहा है कि हमारा शरीर जो है बदल जाएंगे। यहाँ लिखा है कैसे चेंज होगा, सुपर नेचुरल बॉडी में। और उसका बाद फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 20 और 21 को भी देखिए। जिस दिन रैप्चर होता है तो हमारा शरीर जो है वो अलौकिक शरीर में बदल जाएगा, यीशु का जैसा शरीर बदल जाएगा, यहाँ लिखा है। तो ये जो अलौकिक शरीर जो रैप्चर का दिन में हम सबको मिलने वाला है, वो बॉडी कैसा होगा वो मैं पूरा आप सबको समझा चुका हूँ गया हुआ एपिसोड में। उसमें से एक था वो जो अलौकिक शरीर में एक दूसरा को शादी करके बच्चा जन्म नहीं दिया जाएगा, वो वाला। उसको लेकर लूक चैप्टर 20 वर्स 34 से लेकर 36 तक जीसस क्लियरली बोला है कि जो लोग रिजरेक्शन और रैप्चर में चला गया, वो लोग कभी शादी ब्याह करके बच्चा जन्म नहीं देने वाला, वो लोग स्वर्गदूत का जैसा हो जाएगा बोला है। तो अब देखिए, जो लोग रैप्चर जो है महाक्लेश का बाद यानी कि सेकेंड कमिंग का दिन में ही रैप्चर होगा वाला का शिक्षा को देखिए, जो कि ये गलत शिक्षा है। चलो मान लीजिए उन लोग का हिसाब से सेकेंड कमिंग का दिन में यानी कि महाक्लेश का बाद ही रैप्चर होगा बोला वाला को। तो अगर सेकेंड कमिंग का दिन में ही रैप्चर होगा बोलने से, आप देखिए प्रभु यीशु इस संसार में जो लोग उसके लिए जी रहा है, उसको सुपर नेचुरल अलौकिक शरीर में बदल करके संसार से उठाया जाएगा और वो लोग कभी एक दूसरा को शादी करके बच्चा जन्म नहीं दिया जाएगा। और फिर जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं किया सेकेंड कमिंग का दिन तक, जिसको बाइबल में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि उन लोगों को मार डाला जाएगा और संसार से हटाया जाएगा बोला है। तो अच्छा वाला लोग को रैप्चर में ले गया, जो लोग शादी नहीं करेंगे, बच्चा पैदा नहीं करेंगे, और खराब वाला लोगों को संसार से जाज करके खत्म कर दिया गया। तो संसार में कौन रहेगा वो जो मिलेनियल किंगडम में बच्चा जन्म देकर फिर से जनसंख्या बढ़ाने के लिए। इसलिए सेकेंड कमिंग का दिन में रैप्चर होगा बोला वाला सच में बाइबल में नहीं होता है। अगर सेकेंड कमिंग का दिन में यानी कि महाक्लेश का बाद रैप्चर होगा, इसका मतलब क्या है? मिलेनियल किंगडम इस पृथ्वी पर नहीं होगा, दुनिया हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। ये वाला शिक्षा निकालता है जो कि बाइबल का पूरा विरोध है। इसलिए मिलेनियल किंगडम में नेचुरल पीपल को घुसा करके रीपॉपुलेशन करना होगा तो रैप्चर सेकेंड कमिंग से पहले होना होता है। और रैप्चर में जो लोग नहीं जा पाया, वो लोग रैप्चर हुआ वाला को देखकर रिपेंटेंस में आ जाएगा और उनमें से कई लोग प्रभु को अपनाएगा और उन लोगों को सल्वेशन दिया जाएगा। और वो सल्वेशन दिया वाला लोगों में से ज्यादातर लोगों को वो महाप्रलय में मारा जाएगा।
उसमें से जो तोरा मोरा बच के निकल गया, वो लोग ही मिलेनियल किंगडम में घुसकर शादी करके बच्चा जन्म देकर फिर से एक नया युग 1000 वर्ष के लिए शुरू किया जाएगा। तो इसलिए आज का ये शिक्षा का कंक्लूजन क्या है, मैं आप लोग को बताता हूँ। वो जो दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 में एंटी क्राइस्ट के द्वारा 7 साल के लिए मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम को सुलझाएंगे बोला वाला, वो 7 साल को 2 हिस्सों में बाइबल बांटा गया है, 3 साल आधा 3 साल आधा कहते हुए। और ये 7 साल में से महाक्लेश जो एंटी क्राइस्ट के द्वारा संसार में लाने वाला है, वो आखिरी 3.5 ईयर्स है। हाँ, वो आखिरी 3.5 ईयर्स समाप्त होते ही यीशु का सेकेंड कमिंग होता है। तो यहाँ बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि रेप्चर जो है 7 साल से पहले होगा, 7 साल का बीचों बीच में होगा, एक भी बाइबल वर्स नहीं है। लेकिन बाइबल ये क्लियरली लिखा है कि वो जो महाक्लेश जो एंटी क्राइस्ट के द्वारा इस पृथ्वी पर लाने वाला है, उसे पहले बचाया जाएगा, ये क्लियरली लिखा हुआ है। अगर ऐसा बात है तो तब तो रेप्चर कब होगा? तो ऐसे में आप रेप्चर का समय को लेकर ऐसा विश्वास करके रखिए कि महाक्लेश तो वो 7 साल का बीचों बीच से शुरू होता है। तो इसलिए वो 7 साल का बीचों बीच से लेकर पीछे जो भी समय होगा उसी में रेप्चर कहीं भी होगा, ये विश्वास करके रहना। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो 7 इयर्स पीस एग्रीमेंट आज इजराइल देश का जो हालत है, ये बता रहा है कि कभी भी 7 इयर्स पीस एग्रीमेंट मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाला है, इजराइल और फलस्तीन का लड़ाई को देखकर। तो इसलिए हमें रेप्चर के लिए तैयार रहना है। ये है आज का शिक्षा। नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29 से लेकर 31 तक। ये लिखा गया है कि वो महाक्लेश का बाद परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को ट्रम्पेट साउंड से वो हवा का चारों दिशाओं से, यानी कि एक आकाश का छोर से दूसरा आकाश का छोर तक जो लोग उसका चुना हुआ है, उन लोगों को महाक्लेश का बाद कलेक्ट किया जाएगा, गैदर किया जाएगा। ये वाला लोग कौन है, उसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।